आज की कहानी का शीर्षक है अयोग्य को उपदेश। अति प्राचीन काल की बात है। किसी पर्वतीय प्रदेश में बंदरों का एक झुंड रहता था। इस झुंड को रहने के लिए कोई अस्थायी निवास नहीं था, अतः इधर उधर अपना समय काट लेता था। एक बार की बात है, हेमंत ऋतु का समय था। शरीर को चीर देने वाली अत्यंत ठंडी हवा चल रही, साथ ही ऐसी मूसलाधार वर्षा हो रही थी जैसे पाले की वर्षा हो रही है। अतः भयानक ठंड के कारण सारे बंदर कांप रहे थे। वे इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी कर रहे थे, लेकिन ठंड थी कि उन्हें एक घड़ी का सुख नहीं लेने दे रही थी। लगातार मूसलाधार वर्षा होते रहने के कारण सभी पूरी तरह भीग गए थे। सबके सब चाह रहे थे कि किसी तरह इस भयानक ठंड से मुक्ति मिले। अतः उनमें से कुछ बंदरों ने आग के समान घुंचियों को यह समझकर एकत्रित किया कि इसके तापने से राहत महसूस होगी। फिर क्या था, सारे बंदर एकत्रित होकर आग की अभिलाषा से घुंचियों के चारों तरफ बैठ गए और उन्हें फूकने लगे। बंदरों की यह मूर्खता सूची नामक एक पक्षी वृक्ष की एक शाखा पर बैठकर देख रहा। सारे बंदर बारी बारी से घुंचियों को फूक रहे थे, लेकिन उससे न तो आग निकल रही थी और न ही भयानक ठंडी जा रही थी। सारे बंदर बड़ी देर तक अथक परिश्रम करते रहे। बंदरों का यह निरर्थक परिश्रम देखकर सूचीमुख से रहा नहीं गया। उसने उन बंदरों से कहा, अरे वानरों, तुम सब लोग सचमुच ही मूर्ख हो। जिन घुंचियों को तुम लोग आग की चिंगारियां समझ रहे हो, वे आग की चिंगारियां नहीं हैं। ये तो छोटे छोटे फल हैं जो मात्र आग की तरह दिखते हैं। तुम लोग व्यर्थ ही इतना परिश्रम कर रहे हो। इस अथक परिश्रम से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इन फलों से किसी भी कीमत पर आग उत्पन्न होने वाली नहीं है। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। तब झुंड में से एक बानर ने कहा, तुम एक छोटे से पक्षी हो, तुम क्या जानो हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा होगा कि तुम चुपचाप बैठकर देखते रहो। सभी बंदर पहले की तरह ही परिश्रम करते रहे, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकल रहा था। सारे बंदर भयानक ठंड और वर्षा के कारण बुरी तरह कांप रहे थे। बंदरों का यह व्यर्थ परिश्रम सूचीमुख से देखा नहीं जा रहा है। अतः उसने पुनः कहा, देखो, तुम लोग लाख प्रयत्न कर लो, लेकिन इससे आग नहीं निकलने वाली है। ऐसी स्थिति में तुम भयंकर ठंड से नहीं बच सकते। इससे तुम लोगों की शीत से रक्षा नहीं हो सकती। यदि मेरी बात मानो तो तुम लोग ऐसी जगह गुफा या गिरिकंद की तलाश करो जहां हवा का प्रवेश न हो। देखो, अभी भी मेघ गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं और चारों ओर घनघोर घटाएं छाई हुई हैं। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि इन घुंचियों को फूकना छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करो। सूचीमुख की यह बात बंदरों को अच्छी नहीं लग रही थी। क्रुद्ध होकर एक वृद्ध बंदर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, हम लोग तुमसे कोई परामर्श नहीं मांग रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इससे तुम्हें क्या प्रयोजन। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। कहा भी गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति यदि अपनी कुशलता की कामना चाहता है तो वह बार बार किसी कार्य में सफलता न पाने वाले और जुआ खेलने में पराजित व्यक्ति से बातचीत न करे। लेकिन सूचीमुख भी उन बंदरों की बातों की अवहेलना करता हुआ बार बार वही बात करता रहा। अरे मूर्खों, तुम लोग व्यर्थ कष्ट कर रहे हो। इस मेहनत से आग उत्पन्न होने वाली नहीं है। तुम लोग किसी गुफा में चले जाओ, तभी इस भयंकर ठंड से बच सकते हो, अन्यथा इसके प्रकोप से सभी मारे जाओगे। इस तरह सूचीमुख अपना परामर्श देता रहा और बंदरों की बातों की अवहेलना करता रहा। अंत में सूचीमुख की बात से सारे बंदर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनमें से एक बंदर ने दबे पांव सूचीमुख के पीछे जाकर उसे दबोच लिया और कहा, तुम्हारी बकबक से हम लोग तंग आ गए हैं, अब तुम स्वर्ग का रास्ता देखो। इतना कहने के बाद उस बंदर ने सूचीमुख को जोर से एक चट्टान पर पटक दिया। सूचीमुख तत्काल स्वर्ग सिधार गया। सचमुच मूर्खों को दिया गया उपदेश उनके क्रोध को बढ़ाने वाला ही होता है, न कि शांति के लिए। सर्पों को दूध पिलाने से उनके विष का ही वर्धन होता है। न झुकने वाली लकड़ी कभी टेढ़ी नहीं हो सकती, पत्थर पर अस्तूरा नहीं चलता और अयोग्य व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया जा सकता। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने पर उसका परिणाम
सूचीमुख की तरह ही होता है। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए कहानियाँ.com पर।